पेशावर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर, पेशावर हमले का ये वीडियो सामने आ चुका है। एक्सक्लूसिव वीडियो, आत्मघाती हमले का वीडियो आया सामने। तो पुलिस मुख्यालय पर जोरदार धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पेशावर हमले से जुड़ी हुई, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आत्मघाती हमले का वीडियो सामने आया। तस्वीरें देखिए, यही वो तस्वीर है, एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से आत्मघाती हमला हुआ है। पुलिस मुख्यालय पर जोरदार धमाका हुआ है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और ये वीडियो एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ धमाका होता है। आत्मघाती हमला है ये, और गेट पर आत्मघाती हमला जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आत्मघाती हमले का ये वीडियो जो कि सामने आ चुका है। तो पुलिस मुख्यालय पर जोरदार धमाका हुआ। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से पेशावर में यह आत्मघाती हमला हुआ है। आत्मघाती हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस मुख्यालय पर जोरदार धमाका हुआ है। ये तस्वीरें आ रही है पेशावर से। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आत्मघाती हमला हुआ है, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से। तो आत्मघाती हमले का वीडियो जो कि सामने आ चुका है। पुलिस मुख्यालय पर जोरदार धमाका हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पेशावर में जिस तरह से आत्मघाती हमला हुआ, उसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। किस तरह से यहाँ पर आत्मघाती हमला हुआ है, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय है ये, जहां पर जोरदार धमाका होता है। पेशावर की तस्वीरें सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं पेशावर की तस्वीरें, और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से ये फिदाइन हमला है। तो पाकिस्तान के पेशावर में फिदाइन हमला, ये बड़ी खबर। आत्मघाती हमलावरों ने 2 जगहों पर ब्लास्ट किया है। पेशावर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के पास से धमाका हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिदाइन हमला पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में फिदाइन हमला हुआ है। आत्मघाती हमलावरों ने 2 जगहों पर ब्लास्ट किया है। पेशावर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत की खबर है। तो पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के पास ये धमाका हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में फिदाइन हमला है ये, जिसमें कि 2 जगहों पर ब्लास्ट किया गया। आत्मघाती हमलावरों ने 2 जगहों पर ब्लास्ट किया है। पेशावर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के पास धमाका हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। तो पेशावर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत की खबर। आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। फिदाइन हमला, 2 जगहों पर ब्लास्ट किए गए हैं, और इस वक्त सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। पेशावर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो भी इंडिया डेली के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो फिदाइन बम धमाके से पाकिस्तान दहला है, और ऐसे में 2 जगह ये ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के पास ये धमाका हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में ये फिदाइन हमला, आत्मघाती हमलावरों ने 2 जगहों पर ब्लास्ट किया है। ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो पेशावर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। फिदाइन बम धमाके में 5 लोगों की मौत की खबर। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर धमाका होता है। फिदाइन हमला है ये, 2 जगहों पर ये ब्लास्ट होता है। पुलिस मुख्यालय पर ये जोरदार हमला हुआ है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जब ये ब्लास्ट हुआ, जब ये आत्मघाती हमला हुआ। 2 जगहों को निशाना बनाया गया है, और 2 जगह ये हमला हुआ है। आप इस एरो के जरिए देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर पुलिस मुख्यालय के सामने आत्मघाती हमला होता है। 5 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। हालांकि अब इस पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है, और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को सील कर दिया है। तो पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, फिदाइन हमला बताया जा रहा है। पेशावर में फिदाइन हमला हुआ है, और पुलिस मुख्यालय पर यह हमला, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही वीडियो है जिसमें फिदाइन अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है, फिदाइन हमला है जो कि पेशावर में देखने को मिला है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। तो पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के पास ये धमाका हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे साथ पाकिस्तान PMLN लीडर इरशाद खान जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता रमन सैनी जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे उन्हीं का। सबसे पहले रमन से जान लेते हैं। रमन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? आत्मघाती हमला है, तो क्या 2 फिदाइन हमले से माने जाए?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 ब्लास्ट जो है ये पेशावर के सदर इलाके में जो कंटोनमेंट का इलाका है वहाँ पर फ्रंटियर कॉर्प का हेडक्वार्टर है, उसी हेडक्वार्टर के गेट के पास पहला ब्लास्ट हुआ है 8:11 पर, और उसके चंद मिनट के बाद ही गेट के अंदर एक मोटरसाइकिल स्टैंड है, जो हमारी जानकारी है जी। उसके मुताबिक उस स्टैंड के पास में ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद कुछ एक आतंकी जो है वो फ्रंटियर हेडक्वार्टर के जी अंदर घुसे हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो बिल्कुल निकलकर बिल्कुल। सामने आ रही है, रमन, और आप इसमें हमारे अब साथ तक बने रहिएगा। 5 इरशाद खान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे भी जानना चाहेंगे फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। हम तो हमेशा हालत जंग में हैं जब से पाकिस्तान बना। देखिए, हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, हमारे तमाम इदारे इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं मुसलसल। देखिए, हम तो आपसे हमेशा कहते हैं, हम अब इल्जाम नहीं लगाते, हम ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और दहशतगर्दी का खात्मा करने पे लगे हुए हैं। और उस खात्मे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने दहशत गर्दों का किला कमा कर चुके हैं इन 4 से 5 माह में। मैं तो कह रहा हूँ 78 साल से हम यही करते आ रहे हैं। तो हम इसीलिए आपको भी हमेशा दावत देते हैं कि आइए मिलकर के इस दहशत गर्दी को खत्म करें। और दहशत गर्द जब तक खत्म नहीं होंगे, एक भी दहशत गर्द बाकी होगा जब तक सुकून नहीं होगा खित्ते में। इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान इतना रोशन पाकिस्तान, इतना ताकतवर पाकिस्तान, इन दहशत गर्दों से हम नहीं डरते। इरशाद हम जी, दहशत गर्दी का खात्मा दहशतगर्द है करके कौन, रहेंगे कुछ और पता दहशत चल पाया गर्दी आपको? खत्म ये भी होगी। बताइए जरा, ये दहशतगर्द कौन है? देखिए, अगर फिर वही बात आएगी कि आप कहेंगे कि हम सीधे हिंदुस्तान पे आ जाते हैं। आप हिंदुस्तान हमें हमेशा हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, हिंदुस्तान खुद से धमाके करवाता है, खुद से दहशतगर्दी नहीं, करवाता है, आपका और फिर हमसे सबूत क्या है पूछता है कि इरशाद खान जी, ये दहशतगर्द भी है कौन। बता दीजिए। सबूत सबूत हाँ। सबूत हमारे पास ये है कि हम देखें, रोज पकड़ते हैं जिनको जिनको जिंदा पकड़ते हैं वो बोलते हैं। आपके नहीं, परिंदे बोलते बोलने हैं से क्या जिनको हम होता है, अपने आप पिंजरे सबूत में बंद दिखाइए करते ना। हैं। देखिए कानूनी देखिए कागजात सबूत तो दिखाइए, डिटेल्स निकालिए, कौन सी जगह के, किस शहर से, कहां से देखिए ताल्लुक रखते हैं। देखिए ये मैं कहता हूँ गलभूषण कहाँ से आया था। आपकी नेवी का था ना। हमने हमने एक परिंदा आपका दिखाया सिर्फ अभी तक। देखिए, हम ये कहते हैं हम नहीं चाहते लड़ाई, हम नहीं चाहते जंग। जैसे कि अभी तो आपका सीज दुबई फायर का उल्लंघन क्यों से करते तैयारा रहते हैं गिरा, में इरशाद जी? बहुत आप कह रहे अफसोस हैं है। आप लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन आप बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। देखिए, हमने कभी भी ऐसा नहीं हरकत की कि जिससे लगे कि पाकिस्तान वायलेंस करता है। पाकिस्तान कभी भी वायलेंस नहीं करता है। पाकिस्तान, हाँ, देखें, जब कोई अपने आपके सरहद की तरफ, आपके घर की तरफ देखेगा तो उसके लिए हम हर वक्त तैयार। तो तो आप मना करें कि कभी पाकिस्तान कोई किसी भी तरह से देखें हमले नहीं कर अपनी रहा है। सरकार भारत को, में टेरर अपने फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की नहीं है। जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते। आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं। चलिए शाह जी, आपका रुख करूंगी। आपका ये अभी फ्रीज हो रहा है वीडियो, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। रमन जी, देखिए, जिस तरह से रमन, हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से टेरर फैलाया जाता है भारत में, लेकिन उल्टा अब भारत को दोषी ठहराया जा रहा है सीधे तौर पर। जो बात हम पहले भी कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमले भारत ने करवाए हैं। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, और अब इस बात को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं भारत की, उनको इस बात को लेकर शक है कि पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सेना जो है वो ये हमले जो है वो अपने अंदर खुद करवा रही है, ताकि अपने आप को इंटरनेशनल समुदाय के अंदर आतंक का विक्टिम दिखा सके। और इसीलिए हमने देखा था कि जब दिल्ली में 10 तारीख को कार बम ब्लास्ट हुआ था लाल किला के पास में, उसके ठीक बाद जो है वो इस्लामाबाद के हाईकोर्ट परिसर के अंदर भी जो है वो बाकायदा बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है। तो आप ये समझिए कि कहीं ना टिट फॉर टैट की पॉलिसी पाकिस्तान अपना रहा है कि अगर भारत उस पर इल्जाम लगाएगा तो वो भी इस तरीके के आतंकी हमले अपने अंदर दिखाकर वो भारत के ऊपर इल्जाम दिखाएगा। लेकिन दुनिया इस बात को भली भांति जानती है कि जिस तरीके से पुख्ता सबूतों के आधार पर, चाहे वो बाइसरन आतंकी हमला हुआ हो, चाहे वो उड़ी में आतंकी हमला हुआ हो, या तमाम पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके जो दस्तावेज हमने दुनिया के सामने रखे हैं, उससे दुनिया ये बात मानने के लिए कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरीके से मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान ही जो है वो पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल ही भारत को दहलाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अब इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, आपको मालूम होगा कि पिछले करीबन 3 साल से लगातार अननोन गनमैन, एक मिस्ट्री गनमैन जिसे हम के नाम से जानते हैं, वो लगातार पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनका खात्मा कर रहे हैं, और उसका इल्जाम भी भारत पर लगाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की तमाम वो इंटेलिजेंस एजेंसी एक भी अभी तक हमलावर को पकड़ने
में कामयाब नहीं हुई है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर उनके घर के अंदर, उनके देश के अंदर कोई भी आतंकी हमला हो रहा है, कोई भी हमला हो रहा है जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं, जिसमें उनके आतंकी संगठन के लोग जिनको वो पालते हैं, पोसते हैं, पैसा अगर देते पड़ोसी हैं, देश अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए कुछ करता है तो सीधे तौर पर वो ये कहता है कि टीटीपी का जो हमला है वो अफगानिस्तान ने कराया, जबकि पालता उसे पाकिस्तान है। आप दोगलापन देखें यहां पर पाकिस्तान का। देखिए, निश्चित रूप में ये आज से नहीं है, ये इनका दोगलापन शुरुआत से ही रहा है। जब सन 1990 के दशक में भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर आतंकवाद की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, और बाकायदा जो एक उनकी पॉलिसी रही है कि ब्लीड बाय 1000 कट्स की जो एक पॉलिसी रही, क्योंकि डायरेक्ट जितनी भी कन्वेंशनल लड़ाइयां भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, चाहे सर वो 1965 की लड़ाई हुई हो, चाहे वो सन 71 की लड़ाई हुई हो या 99 की लड़ाई हुई हो, उसमें कहीं पर भी टिका नहीं पाकिस्तान। सन 1971 की लड़ाई में हमने देखा था कि किस तरीके से 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी पतलून उतारकर सरेंडर जो है वो बांग्लादेश के अंदर किया था, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान अपनी शेखी बखारने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरीके से घर के अंदर घुसकर हमने एक एयरबेस को निशाना बनाया, और भारतीय जी इरशाद जी, क्या अपडेट है आपके पास? जानकारी जुटा पाए हैं या ये बताएंगे कि भारत से ताल्लुक रखते हैं ये दोनों आतंकी? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी आपके नुमाइंदा जो बोल रहे थे ये 71, 65, 72 की बात कर रहे थे। हम बात करते हैं 2025 की, कि 2025 में किसने दहशतगर्दी करने की कोशिश की और किसने किसकी हार हुई और कौन जलील हुआ दुनिया में। पुलवामा में किसने दहशतगर्दी की है, बताइए। देखिए, आप लोगों ने देखिए 2025 की बात, हम अब की बात कर रहे हैं जिसमें आपके राफेल गिरे, जिसमें आपको शिकस्त हुई, उससे पहले क्या हुआ था इरशाद जी, उस बात का जिक्र कीजिए। इरशाद जी, उस बात का हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बदनाम उससे पहले पुलवामा में क्या हुआ था? देखिए कहाँ के आतंकी थे वो, कहाँ के रहने वाले थे, बताइए जरा। देखिए कोई प्रूफ नहीं, आप ही की अपोजिशन बोल रही है कि कहां थे, कौन थे, कहां गए, किसने मारा, किसको मारा। हमारी कोई आपको नहीं, से ज्यादा आप उन दस्तावेजों पर विश्वास कीजिए जो हम आपको दिखाते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए जो झूठे की जुबान नहीं पकड़ सकते कभी भी झूठ को हम, जब आप झूठ बोलते हैं हम आपकी जुबान नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बाज आ जाइए, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी अमल करें। देखिए, ये तो बताइए इरशाद जी, झूठ बोल रहे हैं, उस बात का सबूत तो दीजिए आप। देखिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए मुझे बताइए। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक आपका पायलट अभी दुबई में जो गिरा, आपका ज्यादा में बहुत अफसोस है। एक माँ का बेटा बिछड़ गया, एक खातून का खामिद बिछड़ गया, बच्चों का बाप बिछड़ गया। क्यों बिछड़ा? मोदी जी की उस एक्सट्रीमिस्ट ज़हनियत की वजह से। अगर वो चाहते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला चाहते हैं हर जगह दुनिया में, भले पूरा हिंदुस्तान मर जाए, भले पूरा पाकिस्तान मर जाए। देखिए, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप इल्जाम मत लगाइए, लोगों को मत मरो। इरशाद जी, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमारा देश सबूत दे रहा है, आपको दस्तावेज दिखा रहा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पत्रकार जुड़ गए पाकिस्तान से, हसन दुर्रानी जी। हसन जी, फिलहाल अगर मैं इस आत्मघाती हमले की अगर बात करती हूँ, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? कुछ बता पाएंगे कौन थे ये दोनों अटैकर्स? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि ये 3 अटैकर थे, और ये अपना जो एफसी का एक हेड ऑफिस है, या एफसी फ्रंटियर कोर का जो है, उसके बाहर ये आए हैं। इन्होंने उसके ऊपर अंदर घुसने की कोशिश की है, लेकिन उसको जब अंदर नहीं घुस सके तो उनमें से 2 जो अटैकर्स जो थे वो स्नाइपर्स की फायरिंग से वो जो है वो उनको खत्म किया गया। और तीसरा जो था, उसने अपने आप को गेट के वो ब्लास्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो है ना, अब तक जो है, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन जख्मियों की तादाद तकरीबन 10 हो चुकी है। और वैसे अगर आप देखा जाए तो जो हॉस्पिटल है, जो लेडी वेलिंगटन पेशावर का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके अंदर तकरीबन 9 जख्मियों को लाया जाए, अब तक वो ला चुके हैं। और तमाम के तमाम जख्मी जो है वो खतरे से बाहर है, मतलब उनमें से कोई भी सीवियर नहीं है। तो अभी दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, तो वो लोग वही हैं जो कि सरहद पार से आते हैं,
जिनको हम लोग फिर तो खवारिज का जिनको हमने नाम दिया हुआ है वो है, और वो अफगानिस्तान से ही आए हुए हैं यहाँ पे। अभी 2-3 चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो कोशिश की है कि किसी तरह से भी इन लोगों को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 2-3 दफा जो है वो सीज फायर की दरखास्त देने के बावजूद भी जो है वो अपनी चीजों को नहीं रोक पा रहा। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो अपना हाथ महसूस रखता है। तो फिलहाल जो है सिचुएशन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। फ्रंटियर कोर का जो हेड ऑफिस था वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी अफगानिस्तान की जानब से आने वाले लोगों ने, ये दहशतगर्दों की जानब से, लेकिन वो हमला नाकाम बना दिया गया। इसके अलावा कोई इसमें अगर आप कोई इम्पोर्टेंट चीज आप पूछना चाहते हैं तो जी। वो जी हसन दुरानी जी, ये भी बताइएगा क्या पाकिस्तान की जनता अपने आप को अनसेफ माने? हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते में 10 दिनों में कई ब्लास्ट यहाँ पर हो चुके हैं। क्या माना जाए फिर, क्या पाकिस्तान की जनता सुरक्षित नहीं है? अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या माने, पाकिस्तान की आर्मी कर क्या रही है? देखिए, आप अगर बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ नहीं है, तो अब ये तो आपकी अपनी इख्तरा है। देखिए, इसमें मैं आपको आपके जहन को तो मैं बदल नहीं सकता ना। अगर पाकिस्तान सेफ ना होता नहीं, आप तो बताइए सेफ्टी कहाँ है सर? हसन जी, ये तो बताइए, ये दिन रात आपके यहाँ जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, आप रोक नहीं पाते? क्या इंटेलिजेंस फेलियर है ये पाकिस्तान का? क्या आपको खबर नहीं मिलती कि किस तरह से आतंकवादी सक्रिय हो रहे हैं, उनका खात्मा करना है आपको? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं, आप सिर्फ वहाँ आप ही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वो तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ है। तो जिस वजह से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है। श्रीलंका की टीम यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो गैर ममालिक हैं और हसन जी, टीमें तो मौजूद है, लेकिन श्रीलंका के क्रिकेटर्स यहाँ खेलना नहीं चाह रहे थे, वो वापस जाना चाहते थे अपने देश। वो बात आपने शायद कहीं देखी ना पड़ी होगी, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते। मैंने देखते मोहतरमा जरा प्लीज मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। कोई मसला नहीं है, आपके जो बात है आप अपना टाइम पूरा ले रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दें। जब ये इशू हुआ था तो उसके फौरन बाद ये वो एक श्रीलंका टीम जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि श्रीलंकन टीम जो है उसके साथ एक दफा पहले भी ये मिस्टेक हो चुका था। लेकिन जब पाकिस्तान की जानब से उनको पूरी तसल्ली दी गई और उसके बाद उनको तमाम वो चीजें बताई गई, उनके सिक्योरिटी मेजर जब उनको बताए गए, तो वो टीम ना सिर्फ उन्होंने अपना दौरा मुकम्मल किया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो उसके बाद जो है वो ये जो है जी चलिए ठीक है हसन जी, आपने बताया कि ये जो हमले हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से हुई है, सीधे तौर पर ये माना जाए टीटीपी की तरफ आपका शक है। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, ये जो हमला हुआ है पेशावर में, ये हमला हुआ है और यहाँ पर एक तरह से पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया गया। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त हमला हुआ। 3 फिदायन अटैक ये बताए जा रहे हैं। जैसे कि हमारी बात हुई है हसन दुर्रानी से, उन्होंने बताया कि 3 फिदायन अटैक हुए हैं। मेन गेट है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमला हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ घायल यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए अफरा तफरी का माहौल और धुएं का गुबार उड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल था जब यहां पर ब्लास्ट हुआ है। और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशावर से एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आत्मघाती हमला हुआ है। 3 आत्मघाती हमले बताए जा रहे हैं। फिदायन अटैक है ये, सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हो गई है। तो फिदायन बम धमाके से पाकिस्तान दहला है। पेशावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि करके पाकिस्तान में फिदायन अटैक। और ये देखिए तस्वीर पहली में आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर 3 फिदायन अटैक हुए हैं। ये जो मुख्यालय है इसके गेट पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये फिदायन अटैक किया गया है। और रुक करेंगे संवाददाता रमन का। रमन, देखिए जिस तरह से हम ये अटैक्स देख रहे हैं, 3 फिदायन हमले हुए हैं और फिदायन हमलों का मकसद क्या हो सकता है आप समझ रहे हैं। हालांकि इसमें सीधे तौर पर अफगानिस्तान का नाम ला दिया गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमले कराए गए हैं।
देखिए निश्चित रूप में कहीं ना कहीं संभवतः इस बात की संभावनाएं हैं कि टीडीपी की तरफ से ये हमला जो है वो किया गया होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो पेशावर का इलाका है उसके सदर कंटोनमेंट इलाके में ये हमला हुआ है और सुबह 8:11 के आसपास में पहला धमाका हुआ है। हालांकि पहले रिपोर्ट जो है वो 2 धमाकों की आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जिस तरीके से खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि 3 धमाके हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से गेट पर ये ब्लास्ट कर गेट के अंदर घुसने की कवायद जो है वो उन आतंकियों की तरफ से थी, लेकिन शायद वो गेट के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुए। जब ये धमाका हुआ उससे पहले वहां पर फायरिंग की भी कुछ आवाजें जो है वो सुनाई दी हैं। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना के जवानों और उनके इंस्टॉलेशन को अपना निशाना बनाने की कोशिश पिछले कई महीनों से अगर हम देखें या फिर पिछले 2 सालों से देखें तो लगातार ये कवायद, चाहे वो पेशावर का इलाका हो, चाहे वो क्वेटा का इलाका हो, चाहे वो तमाम खुर्रम का इलाका हो या और बाकी जो इलाके खैबर पख्तूनख्वा के पड़ते हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है, साउथ वजीरिस्तान का इलाका है, अलग अलग इलाकों में इस तरीके के आतंकी हमले जो है वो किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना जो है वो कहीं इन हमलों को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना विफल है और ये इस फिदाइन अटैक से समझा जा सकता है। रमन, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।